हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आपको सिखा रहा हूं मैं बेसिक इंग्लिश। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि भैया आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर आपको टेंसेस वगैरह आते हैं और अगर आपने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली होगी तो उसका एक टेस्ट ले लेते हैं। अगर आपको आता है नहीं आता, लेकिन इस टेस्ट को आप ज़रूर लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पे है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये 8 सेंटेंसेज हैं। ये सेंटेंसेस 8 हैं। इन सेंटेंसेस में मैंने कुछ ना कुछ एरर किया है, मतलब सभी सेंटेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप उस गड़बड़ को सुधार सकते हैं और आपका दिमाग सही करेक्ट कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपको टेंस थोड़ा बहुत आता है। चलिए अब चेक करते हैं आपका दिमाग। जो पहला सेंटेंस है उसमें मैंने लिखा है कि माई फ्रेंड आर नॉट कमिंग टुडे। अब आप बताइए इसमें क्या एरर है। इसमें अगर आप एरर ढूंढ पाए तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें एरर क्या है। भाई, जिन्हें इंग्लिश आती है उनके लिए भी आगे है और जो नहीं आती है उनके लिए भी है। सो माई फ्रेंड, अब देखो माई फ्रेंड लिखा है, यहाँ एक आदमी की बात हो रही है और यहाँ पर आर लगा है, तो भैया ये सीधे सीधे गलत है। सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो आप लिखेंगे इसे माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग टुडे, और इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें है आई थिंक शी इज गॉट लेट टुडे। इसमें क्या एरर लगता है आपको, आप मुझे बताइए। आई थिंक शी इज गॉट लेट टुडे। आई थिंक सही है, मुझे लगता है यहां तक। उसके बाद लिखा है शी इज गॉट, तो मेरे ख्याल से जब भी हम इज इस्तेमाल करते हैं तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा इस सेंटेंस में, मुझे लगता है। तो यहां हो जाएगा आई थिंक शी हैज़। तो ये जो इज लिखा है इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले चलते हैं, तो हो जाएगा आई थिंक शी हैज़ गॉट लेट टुडे, जिसका मतलब बनेगा मेरे ख्याल से आज वह लेट हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, इसमें है द ट्रेन हैड लिव्ड स्टेशन बिफोर। द ट्रेन हैड लिव्ड स्टेशन बिफोर, मतलब जो ट्रेन थी वो पहले ही स्टेशन को छोड़ चुकी थी। अब आप बताइए, आप देखेंगे द ट्रेन भी सही है, हैड भी सही है, ये लिव्ड भी सही है, स्टेशन भी है, बिफोर भी है। नहीं, इसमें एक एरर है जो आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये इसमें एरर है। तो हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन बिफोर। द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन बिफोर, मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशन को पहले ही छोड़ चुकी थी। आगे हम लिख सकते थे द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 में है हिज फ्रेंड्स डज नॉट अंडरस्टैंड अस। हिज फ्रेंड्स डज नॉट अंडरस्टैंड अस। अब आप खुद सोचिए कि हिज फ्रेंड्स की बात की जा रही है, मतलब एक से ज़्यादा दोस्त हैं, और आपको पता होना चाहिए भैया डू और डज कैसे इस्तेमाल होता है। तो जब भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ही शी इट, सिंगुलर जो होता है वहाँ डज, और एक से ज़्यादा लोगों के लिए डू, तो होना चाहिए यहाँ कि हिज फ्रेंड्स डोंट अंडरस्टैंड अस। उसके दोस्त हमें नहीं समझते। तो आप सोचिए कि ये मैंने 4 सेंटेंसेस आपको बताए, इसमें कितने लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो सब कुछ सही था, लेकिन ये जो आपके छोटे छोटे एरर्स हैं ना, बस अगर आप इसे सुधार लें तो फिर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। लेकिन आपने इन छोटे छोटे एरर्स को नहीं सुधारा है, यही कारण है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बोल नहीं पाते, आप हेजिटेट होते हैं, आपको ये लगता है डू लगाऊं, डज लगाऊं, हैज़ लगाऊं, हैव लगाऊं, वॉज लगाऊं, वर लगाऊं। यही सीखना है तो भैया ज्वाइन कर लेना मुझे। अब देखो नंबर 5 पे लिखा है आई डिड नॉट गॉट वॉट यू सेइंग। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई डिड नॉट गॉट। अब देखो डिड की बात करते हैं। मैंने आपको सिखाया है टेंसेस में, अगर नहीं देखा है तो वीडियोस देख लेना, पूरा कोर्स अवेलेबल है इस चैनल पर, कि डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। और देखो मैंने डिड के बाद, नॉट के बाद यहाँ गॉट लिखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। आप फर्स्ट फॉर्म कर दो, आई डिड नॉट, इसको गेट कर दो, वॉट यू सेइंग। इस सेंटेंस के अंदर भी एरर है। वॉट यू सेइंग क्या होता है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो कैसे पता चलेगा। तो हो जाएगा आई डिड नॉट गेट वॉट वर यू सेइंग। वॉट वर यू, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में हो जाएगा, तो हो जाएगा आई डिड नॉट गेट वॉट वर यू सेइंग, मतलब मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या कहा या तुम क्या कह रहे थे, ऐसे बनेगा। नंबर 6 में आप एरर ढूंढ के दिखाओ। यस्टरडे ही वर कॉट रेड हैंडेड। यस्टरडे ही वर कॉट रेड हैंडेड, क्या एरर लगता है आपको, ढूंढ लिया आपने, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो देखिए
यस्टरडे ही वर, देखो ही लिखा है और यहाँ लिखा है वर। भाई बच्चे को पता होना चाहिए कि ही शी इट और एक नाम के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है, ये तो सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया। तो हो जाएगा यस्टरडे ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। ये पैसिव ऑफ इंडेफिनिट है, अगर आप थोड़ा बहुत पैसिव जानते होंगे तो समझ आ गया होगा। उसके बाद लिखा है इफ़ यू मेक मिस्टेक्स यू विल पनिश, इफ़ यू मेक मिस्टेक यू विल पनिश, ऐसे लिखा है। मतलब अगर आप गलतियां करोगे या करते हो, यू विल पनिश, तो मुझे लगता है ये सही है, इफ़ यू मेक मिस्टेक सही है। यू विल पनिश जो है ये गलत है, यहाँ पर हो जाना चाहिए यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड, मतलब आपको पनिश किया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी, ये भी पैसिव में चला जाएगा। लास्ट का सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा है व्हेन शी मीट मी वी प्लेड मोबाइल गेम्स, इसे मिटा दिया है किसी बच्चे ने, सही करता हूँ, प्लेड मोबाइल गेम्स, मोबाइल गेम्स हो गया। व्हेन शी मीट मी वी प्लेड मोबाइल गेम्स। अब आप इसमें देखिए व्हेन शी मीट मी वी प्लेड मोबाइल गेम्स, एक जो सेंटेंस है वो आपका अगर इंडेफिनिट में आ जाए, दूसरा देखिए पास्ट में है, तो मैच नहीं कर रहा है, या तो दोनों को पास्ट में ले जाइए या फिर दोनों को इंडेफिनिट में। तो पहले से ही करते हैं, व्हेन शी मीट मी जो लिखा है इसको हम पास्ट में ले चलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी ये गलती है, इसमें ऐसी एस लगना था, तो हो जाएगा व्हेन शी, यहाँ पर चेंजेस कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए मैट, तो हो जाएगा व्हेन शी मैट मी, जब वो मुझसे मिलती थी, वी प्लेड मोबाइल गेम्स, हम मोबाइल गेम खेला करते थे। अब दोनों ही सेंटेंस पास्ट में हो गए। अब देखिए 8 सेंटेंसेस थे और 8 एरर थे। अब मुझे कमेंट्स में ईमानदारी से लिख के बताइएगा कि आपके कितने सेंटेंस ऐसे थे जो आपको पहले से पता था, मेरे बताने से पहले। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई जितने लोग मेरी इस वीडियो पर आ रहे हैं, क्या उनको समझ आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं, और उसके बाद ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हों अभी भी, तो मैंने बस ऐसे एरर लिखा है, करेक्शन नहीं किया है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो बहुत आसान है, इन सेंटेंसेस को, एरर को हटा के करेक्ट करके लिख दो। जैसे माय फ्रेंड, मैंने आर लिखा है, इस कर दो, माय फ्रेंड इज़ नॉट कमिंग टुडे, इसे कमेंट्स में पहले वाला लिख दो। दूसरा वाला, आई थिंक शी हैज़ गॉट लेट टुडे, इसे भी लिख दो। मतलब ये 8 के 8 सेंटेंस कमेंट्स में आप बिल्कुल एरर फ्री करके लिख दो। देखते हैं कितने लोग लिख रहे हैं, और इस प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स हम कैसे भर रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राज।